नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। दरअसल भारत ने मानवाधिकारों के मुद्दे पर अमेरिका को करारा जवाब दिया है। दरअसल अमेरिका ने भारत को मानवाधिकारों के मुद्दे को लेकर के नसीहत दी थी, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका में हुई भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के दौरान मानवाधिकारों के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब भी इस पर बात होगी तो हमें भी अमेरिका समेत दूसरे देशों की स्थिति पर बोलने का हक है और मौका आने पर हम अपनी बात रखने में नहीं हिचकेंगे। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हुए कुछ हालिया घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। इनमें कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं। ये बात ब्लिंकन ने 2+2 वार्ता के बाद जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। भारत में मानवाधिकारों के मुद्दे पर अमेरिकी आलोचना के जवाब में जयशंकर ने कहा कि लोग भारत के बारे में अपनी बात कह सकते हैं। लॉबी और वोट बैंक के अभियानों के चलते भी ऐसी बातें की जाती हैं। जब भी ऐसी बातें उठती हैं तो हमें भी अपना पक्ष रखने और दूसरे देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाने का पूरा अधिकार है। अमेरिका समेत जहां भी हमारे समुदाय के मानवाधिकारों का हनन होगा, हम अपनी चिंता जताएंगे। बुलेटिन में अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी कर लेते हैं। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है और 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो संतों की ओर से ज्योतिष के मुताबिक 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस कार्य की गति को बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। बता दें कि आरएसएस प्रमुख कनखल के संन्यास रोड स्थित श्री कृष्ण निवास एवं पूर्णानंद आश्रम में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी दिव्यानंद गिरी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और श्री गुरुत्रय मंदिर का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मोहन भागवत ने यह बड़ा बयान दिया है। कनखल में एक कार्यक्रम में वे पहुंचे थे जहां उन्होंने ये बातें कही हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं गर्मी की वजह से बिजली कटौती की समस्या भी लगातार सामने आ रही है। यूपी, पंजाब समेत 10 राज्यों में बिजली संकट गहरा सकता है। तो भीषण गर्मी के बीच देश भर में बिजली संकट और गहराने की कगार पर है। यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है। इस बीच बिजली की बढ़ती मांग और कोयले की कमी के कारण कटौती बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कई साल बाद अनिवार्य बिजली कटौती की स्थिति बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी शुरू होने के साथ ही देश के बिजली संयंत्रों में कोयला भंडार 9 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौट रही औद्योगिक गतिविधियों के चलते फैक्ट्रियों और उद्योगों में बिजली की खपत बढ़ी है। वहीं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बिजली की मांग तेजी से चढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत के अधिकतम इलाकों में अप्रैल में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने वाला है। ऐसे में बिजली की मांग बढ़ना तय है। देश के कई हिस्सों में बिजली की कटौती तो शुरू भी हो चुकी है। देश के प्रमुख औद्योगिक गढ़ महाराष्ट्र में कई सालों बाद इतना बड़ा बिजली संकट खड़ा हुआ है। यहां मांग के मुकाबले 2500 मेगावाट बिजली कम है। प्रदेश में रिकॉर्ड 28,000 मेगावाट की मांग है, जो पिछले साल के मुकाबले 4,000 मेगावाट अधिक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड में मांग के मुकाबले 3-3% कम बिजली उपलब्ध है।
जिन राज्यों में कोयले की किल्लत देखने को मिल रही है, जहां पर बिजली संकट गहरा सकता है, उन राज्यों की अगर बात करें तो उनमें यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस समस्या से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को बिजली कटौती का कितना और सामना करना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के एलुरु के अकिरेड्डी गुडेम स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में बुधवार रात आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नाइट्रिक एसिड मोनोमिथाइल के रिसाव के बाद यह घटना घटी। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए विजयवाड़ा रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पोरस इंडस्ट्री के यूनिट 4 में बीती रात करीब 10 बजे ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद भीषण आग लग गई थी। फैक्ट्री में उस वक्त करीब 150 लोग काम कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और दिल्ली और गुरुग्राम से देश में जो मामले सामने आ रहे हैं उसके अकेले 41% मामले सामने आ रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में बुधवार को कोरोना के 1088 नए मरीज मिले। वहीं दिल्ली और गुरुग्राम में मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां देश भर के कुल मरीजों के 41% संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में 4 मार्च के बाद से सर्वाधिक मरीज आए हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में 299 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं गुरुग्राम में 146 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में 4 मार्च को 300 से ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद इनकी संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। बीते एक दिन में 12,022 नमूनों की जांच में 2.49% संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 173 मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। इसी के साथ राजधानी में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 18,66,881 हो गए हैं, जिनमें से अगर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पर नजर डालें तो 19,39,909 मरीज ठीक हुए हैं और 26,158 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। गंगाराम रोड स्थित नामी स्कूल बाबा बाल भारती पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक संक्रमित पाया गया है। प्रबंधन ने सतर्कता बरतते हुए स्कूल को बंद कर दिया है। स्कूल प्रशासन को मंगलवार को शिक्षक के संक्रमित होने की जानकारी मिली थी। तो अब जिस तरह से स्कूलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि बच्चों के बीच में जो कोरोना है वो तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि खासकर दिल्ली के लिहाज से अगर बात करें तो क्या डीडीएमए इसको लेकर के किसी तरह की बैठक बुलाता है या फिर स्कूलों को लेकर के क्या कोई फैसला अब सरकार की ओर से लिया जा सकता है, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।